हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 आई मीन ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के लिए जो अपना चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसका नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ाया है। स्ट्रेस के बारे में पढ़ाया, स्ट्रेन के बारे में पढ़ाया, हुक्स लॉ पढ़ाया, स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच का रिलेशन, उसका कर्व। देन आफ्टर हम प्रेशर और उसके टाइप्स के बारे में आपको समझाया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। और उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक फोर्स के बारे में, जिसमें हमने आपको कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के बारे में बताया। अपने टॉपिक, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, इसका डिटेल स्टडी हम आपको करवाएंगे, इसका डेफिनेशन, इसका फिगर, पूरे फील के साथ हम आपको समझाएंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। बच्चा लोग देखिए, कभी भी किसी लिक्विड को अगर आप ग्लास कंटेनर में या किसी भी कंटेनर में डालोगे तो लिक्विड का एक टॉप का अपना सरफेस होगा जिसको आप देख सकते हो। बाल्टी में आप पानी डालो, पानी का ऊपरी सतह को तो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो जो टॉप लेयर ऑफ लिक्विड होता है, जो ओपन टू एयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड मिनिस्कस। फिजिक्स में उसका नाम होता है लिक्विड मिनिस्कस। अब कोई भी लिक्विड ऐसा होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उसको ग्लास कंटेनर में डालोगे तो लिक्विड मिनिस्कस का शेप होगा कॉनकेव अपवर्ड, ऊपर की तरफ कॉनकेव। किसी लिक्विड में यह प्रॉपर्टी होता है कि लिक्विड मिनिस्कस का शेप होता है कॉन्वेक्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ, बीच में ऐसा उभरा हुआ। ठीक है, कोई लिक्विड फ्लैट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो किस एंगल को बोलेंगे, यही अपने को आज के क्लास में समझना है। ये अपना पहला टॉपिक है। हेडिंग डाला जाए एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। चलो यहाँ पे हम एक आपको ब्यूटीफुल सा फिगर बना के टॉपिक को समझाते हैं। कंसिडर करो बच्चा लोग, ये एक ग्लास कंटेनर है बेटा, और इस ग्लास कंटेनर में हम ले रहे हैं H2O, अपना जल ही जीवन है, पानी ले रहे हैं, वाटर है। अब यहाँ पे जो लिक्विड मिनिस्कस का शेप है वो इस तरह का बनता है। ये शेप ऊपर की तरफ ऐसा है, मतलब कॉनकेव है, ऊपर की तरफ कॉनकेव है। ये लिक्विड मिनिस्कस है आपका। लिक्विड मिनिस्कस के बारे में हम आपको बताया कि ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड मिनिस्कस। और वाटर जब ग्लास कंटेनर में रखा जाता है तो जो लिक्विड मिनिस्कस का शेप होता है बेटा, वो होता है कॉनकेव अपवर्ड, ऊपर की तरफ कॉनकेव होता है। ठीक है ना। अच्छा, लिक्विड मिनिस्कस किसको बोलते हैं, तो आप इतना माइंड में रखिएगा, ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड को बोलते हैं। ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के ओपन सरफेस को बोला जाता है लिक्विड मिनिस्कस। अब यहाँ पे देखिए, हम एक टेंजेंट डाल रहे हैं लिक्विड मिनिस्कस के ऊपर। ये टेंजेंट हम डाल दिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और ये जो पार्ट है ग्लास का, ये लिक्विड के अंदर है। ठीक है ना, लिक्विड के ऊपर भी ग्लास है, बट अपने को कौन सा पार्ट इसका लेना है, वैसा सॉलिड सरफेस जो लिक्विड के अंदर है। इन्हीं के बीच के इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। मींस एंगल ऑफ कांटेक्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे, द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन एट लिक्विड मिनिस्कस एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड। मतलब किसके किसके बीच का एंगल, लिक्विड मिनिस्कस पे डाला गया टेंजेंट और वैसा सॉलिड सरफेस जो लिक्विड के अंदर होता है, इसी के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। मतलब यहाँ जो थीटा है आपका, ये है बच्चा एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस थीटा को हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हो एक चीज कि ये जो थीटा है ये लेस देन 90 डिग्री है। मीन्स हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। पक्का बात ना, एक्यूट एंगल है। मीन्स जब वाटर को ग्लास कंटेनर में डाला जाता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का जो वैल्यू होता है ये एक्यूट एंगल होता है, बोले तो 90 से छोटा होता है। I mean, इस फिगर से हम आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट समझा दिए। चलिए एक और फिगर हम ले लेते हैं आपके लिए। जैसे आप मान लो कि आपके पास ये ग्लास कंटेनर है और अब इस ग्लास कंटेनर में हमने मरकरी को रखा है, जिसको हम Hg से डिनोट कर रहे हैं, पारा। ठीक है ना।
अब बच्चा लोग आप नोटिस ये करेंगे कि जब मरकरी को ग्लास कंटेनर में रखा जाता है तो लिक्विड मिनिस्कस का जो शेप होता है वो इस तरह का होता है। मीन्स ये है आपका कॉन्वेक्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ ये लिक्विड मिनिस्कस का शेप कैसा है, कॉन्वेक्स अपवर्ड है, ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स है। ओके जी। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट किस एंगल को बोलते हैं, तो लिक्विड मिनिस्कस के ऊपर डाला गया टेंजेंट और वैसा सॉलिड सरफेस जो लिक्विड के अंदर है इसके बीच के एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। यही थीटा है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट, पक्का। और यहाँ आप देखिए थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मीन्स ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। एंगल ऑफ कांटेक्ट इस केस में क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। ये दो फिगर जो आपके सामने है इससे आप एंगल ऑफ कांटेक्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, बहुत अच्छे से आप डिफाइन कर सकते हो। हम आपके लिए डेफिनेशन लिख देते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है। वेरी सिंपल डेफिनेशन, द एंगल बिटवीन टेंजेंट द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन, क्या डाला गया है, टेंजेंट डाला गया है। द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन, स्पेलिंग तो लोग सही लिख लेना, फिर से लिख देते हैं, द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन at liquid meniscus, tangent drawn at liquid meniscus and the solid surface inside liquid at the point of contact is called angle of contact, इसी एंगल को बच्चा लोग बोला जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। आपके सामने एकदम डिटेल में ये सारा फिगर के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। फिर से एक बार समझिए कि जब हम किसी लिक्विड को ग्लास कंटेनर में डालते हैं तो लिक्विड के प्रॉपर्टी के हिसाब से उसका एक शेप बनता है जो कि हमको दिखता है, ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड। दैट ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विड मिनिस्कस। जब हम वाटर को ग्लास कंटेनर में डालते हैं तो लिक्विड मिनिस्कस का शेप होता है कॉनकेव अपवर्ड, और जब हम मरकरी को ग्लास कंटेनर में डालते हैं तो लिक्विड मिनिस्कस का शेप होता है कॉन्वेक्स अपवर्ड। ठीक है जी। लिक्विड मिनिस्कस पे डाला गया टेंजेंट और वैसा सॉलिड सरफेस जो लिक्विड के अंदर होता है, इनके बीच के एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। पक्का बात। अच्छा, इसके बाद हम आपको और थोड़ा सा इसके लिए ऑब्जेक्टिव समझाएंगे कि वैसा लिक्विड जिसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू 90 से छोटा होता है, आई मीन एक्यूट होता है, वैसा लिक्विड सॉलिड सरफेस को गीला करता है। आप ग्लास के ऊपर पानी डालिए, ग्लास थोड़ा वेट होगा, गीला होगा। आप अपने हाथ के ऊपर पानी डालिए, आपका हाथ भीगेगा। लेकिन अगर आप अपने हाथ के ऊपर मरकरी डालते हो तो उससे आपका हाथ बिल्कुल गीला नहीं होगा, वह स्मॉल स्मॉल ड्रॉप बना के बिखर जाएगा, बट आपके हाथ को वेट नहीं करेगा, गीला नहीं करेगा। तो वैसा लिक्विड जिसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा होता है वो सॉलिड सरफेस को गीला करता है, और वैसा लिक्विड जिसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू 90 से बड़ा होता है वो सॉलिड सरफेस को गीला नहीं करता है। ठीक है, फिलहाल इतना लिखिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक हो गया, आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दो इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बताएं वो समझिए, नोट पॉइंट में करके लिख लीजिए। पहला नोट पॉइंट आपको लिखना है
such liquid for which angle of contact is acute angle. Angle of contact is acute angle. Acute angle का मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री. Such liquid for which angle of contact is acute angle does not weight the solid surface. Such liquid for which angle of contact is less than 90 डिग्री acute angle weights गीला करता है, weights the solid surface. ऐसा लिक्विड सॉलिड सरफेस को गीला करता है. इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके पास वाटर H2O. ठीक है जी. दूसरा नोट पॉइंट आपको माइंड में रखना है, सच लिक्विड फॉर विच angle of contact is obtuse angle. Angle of contact is obtuse angle means theta is greater than 90 degree. Such liquid for which angle of contact is obtuse angle does not weight the solid surface. Does not weight the solid surface. सॉलिड सरफेस को गीला नहीं करता है. इसका एग्जाम्पल आप माइंड में रखिएगा, मरकरी. जल्दी से दोनों नोट पॉइंट लिखा जाए. आगे बढ़ते हैं हम लोग. एंगल ऑफ कांटेक्ट पूरी तरह से आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है अपना कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी एक्शन, इसको आप कैपिलरिटी भी बोल सकते हो. कैपिलरिटी, कैपिलरी एक्शन या कैपिलरिटी. सबसे पहले बच्चा लोग ये समझो कि कैपिलरी ट्यूब क्या होता है. बेटा कैपिलरी ट्यूब आप लैब में देखोगे कांच का बना हुआ एकदम पतला सा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप होता है. पाइप मतलब कोई भी साइड उसका ब्लॉक नहीं होता है. इस तरफ से आप देखेंगे पाइप में, उस तरफ से आपको दिखेगा, मतलब बिल्कुल बीच में होल होता है. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है और कांच का बना होता है पतला सा ट्यूब. उसी को बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब. पाइप जैसा कांच का बना हुआ पतला सा. ठीक है. अब आप समझो कि ये कैपिलरी एक्शन क्या होता है. फिर से हम आपको दो फिगर बना के समझाएंगे और फिर हम इसका डेफिनेशन आपको लिखवाएंगे. ठीक है. जैसे आप मान लो कि ये हम एक ग्लास कंटेनर बना लेते हैं और इस ग्लास कंटेनर में हम रख दिए H2O वाटर. बच्चा जब हम यहाँ वाटर रखे तो आपको पता है कि ये जो वाटर है इसके लिक्विड मिनिस्कस का जो शेप होगा वो होगा इसका कॉनकेव अपवर्ड. इस तरह का कॉनकेव अपवर्ड. अब इस लिक्विड में जब आप कोई कैपिलरी ट्यूब डालोगे, ठीक है ना, मान लो कि हम एक कैपिलरी ट्यूब यहाँ पे ऐसे डाल दिए, तो जब आप कैपिलरी ट्यूब इसमें डालेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि इस कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड है वो नॉर्मल हाइट से ऊपर उठ गया. पूरे कंटेनर में यहाँ तक लिक्विड है बट इसमें एक हाइट ऊपर उठ गया लिक्विड. थोड़ा सा लिक्विड का हाइट कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ गया. पूरे में वाटर था. ठीक है जी, पूरे में वाटर था. कंटेनर हमारा ग्लास का बना हुआ है. इसमें जब हम डाले कैपिलरी ट्यूब तो हमने ऐसा नोटिस किया
कि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कंटेनर में जो लिक्विड का नॉर्मल हाइट था उससे ऊपर उठ गया। ठीक है जी। चलो अगला एक ऑप्शन हम आपको और समझाते हैं एक और फिगर के माध्यम से। मान लो बच्चा लोग ये आपका एक दूसरा ग्लास कंटेनर है, अब इसमें हम रख दिए Hg मरकरी। तो आपको पता है बेटा इसके लिए लिक्विड मिनिस्कस का शेप होगा कॉन्वेक्स अपवर्ड। ठीक है, इधर कॉनकेव अपवर्ड है, Hg में कॉन्वेक्स अपवर्ड। जब इस तरह के लिक्विड में आप कोई कैपिलरी ट्यूब डालते हो तो आप नोटिस करोगे कि लिक्विड का जो नॉर्मल लेवल है उससे लिक्विड इसमें एक हाइट नीचे गिर गया है। ये लिक्विड इसमें नीचे आ गया है, यहां तक कोई लिक्विड नहीं है इसमें, ये बिल्कुल यहां कोई लिक्विड नहीं है। इस तरह से जब हम इसमें ग्लास कंटेनर में मरकरी लिए और हम उसमें डाल दिए एक कैपिलरी ट्यूब, तो हमने नोटिस किया कि ग्लास ट्यूब में जो आपका लिक्विड है वो नॉर्मल हाइट से ऊपर है। ये देखिए नॉर्मल हाइट यहाँ तक इसमें लिक्विड है, लेकिन ग्लास कंटेनर में इसमें जो लिक्विड है वो एक हाइट नीचे गिर गया। किसमें भाई? कैपिलरी ट्यूब में। यहाँ तक लिक्विड है कंटेनर में और यहाँ इतना नीचे आ गया, इसमें लिक्विड यहाँ नीचे गिर गया। तो इस केस में आप क्या देख रहे हो कि जब हम किसी लिक्विड में कैपिलरी ट्यूब को डालते हैं तो लिक्विड कभी कैपिलरी ट्यूब में ऊपर उठ जाता है और लिक्विड कभी कैपिलरी ट्यूब में नीचे गिर जाता है। यहाँ पे लिक्विड का राइज हो रहा है कैपिलरी ट्यूब में और यहाँ पे लिक्विड का फॉल हो रहा है कैपिलरी ट्यूब में, फॉल इन कैपिलरी ट्यूब। ये जो फेनोमेनन आपके सामने है, इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन या कैपिलरिटी। मतलब वैसा लिक्विड जिसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू एक्यूट होता है, 90 से छोटा होता है, वैसे लिक्विड में जब आप कैपिलरी ट्यूब को डालते हो तो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में नॉर्मल हाइट से ऊपर उठ जाता है। और वैसा लिक्विड जिसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये मरकरी वाला केस बता रहा है, जिसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा होता है, जब आप वैसे लिक्विड में कैपिलरी ट्यूब को डालते हैं तो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड वेसल के कंटेनर के नॉर्मल हाइट से नीचे गिर जाता है। ये जो फेनोमेनन है लिक्विड का, द फेनोमेनन ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब which when it is immersed into liquid is called capillary action। मतलब जब कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में इमर्ज किया जाता है, डुबाया जाता है, तो कभी लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज हो जाता है, कभी लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में फॉल हो जाता है, नीचे गिर जाता है। इसी घटना को, इसी फेनोमेनन को बोला जाता है कैपिलरी एक्शन। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम आपको इसका डेफिनेशन लिख के दे देते हैं कि कैपिलरी एक्शन का डेफिनेशन क्या होगा। तो हमने बोला कि द फेनोमेनन ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड, द फेनोमेनन ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, capillary tube when it is immersed into liquid, when it is immersed into liquid is called capillary action, is called capillary action। ठीक है, चलो बेटा कुछ रहा, ये तो आपको हम डेफिनेशन भी बता दिए और इसका सामने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करा दिए। कुछ नेचर में भी इसका आपको एग्जाम्पल माइंड में रखना पड़ेगा। आपने कभी सोचा है कि प्लांट जो होते हैं, पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उसका रूट होता है धरती माता के अंदर, जमीन में होता है, और उसके फ्लावर्स और उसके पत्तियां, उसके टहनी बहुत ऊपर ऊपर होते हैं, ब्रांचेस। ग्रेविटी ये कहता है कि कोई भी लिक्विड ऊपर से नीचे ग्रेविटी के कारण गिर जाता है, पक्का बात है। लेकिन आप कभी ये सोचे कि प्लांट का रूट है ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के अंदर से आखिर
लिक्विड है, मिनरल्स है, या जो भी प्लांट का न्यूट्रिशन है, ये टॉप ऑफ द प्लांट तक अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे चला जाता है? ऊपर से कोई भी चीज नीचे आ रहा है, उसके बाद मेरे पास, आपके पास एक लॉजिक है कि ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण। बट प्लांट का रूट है धरती के अंदर, जब रूट धरती के अंदर है, लिक्विड मटेरियल सब कुछ धरती के अंदर है, उसका न्यूट्रिशन, नीचे से ये न्यूट्रिशन प्लांट के टॉप लीफ तक भी पहुंच जाता है, तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है। इसके पीछे का रीजन है कैपिलरी एक्शन। आप लोग लालटेन देखे हैं, बढ़िया से देखे हैं, लालटेन में जो फ्यूल टैंक होता है जिसमें किरासन तेल डालते हैं वो नीचे होता है, और जो विक होता है उसका फीता ऊपर होता है। जब आप उसको जलाते हैं तो नीचे से लिक्विड ऊपर जाता है अगेंस्ट ग्रेविटी। यहाँ पे भी ये जो फेनोमेनन है ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है किसका? कैपिलरी एक्शन का। कभी लिक्विड राइज करता है, कभी लिक्विड फॉल करता है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन या कैपिलरिटी। अब मैटर करता है कि कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे गिरेगा, तो ये सारी चीजें डिपेंड करता है लिक्विड के सरफेस टेंशन के ऊपर, कि लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना है। उसके अलावा डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। उसके अलावा डिपेंड करता है लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। उसके अलावा डिपेंड करता है कि जो कैपिलरी ट्यूब आप डाल रहे हो लिक्विड में उसका रेडियस कितना है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अपने को ये चीज़ पता चल जाता है कि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कितना हाइट तक ऊपर जा सकता है और कितना हाइट तक नीचे गिर सकता है। एच का एक फॉर्मूला मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप राइट कीजिए, फिर हम आपको एसेंट फॉर्मूला समझाते हैं। एक बार फिर हम शॉर्टकट में आपको समझा देते हैं कैपिलरी एक्शन होता क्या है। बेटा, जब आप किसी भी लिक्विड में कैपिलरी ट्यूब को डालेंगे तो आप ऐसा नोटिस करेंगे कि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कभी नॉर्मल हाइट से ऊपर उठ जाता है और कभी कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड नॉर्मल हाइट से नीचे गिर जाता है। ये जो फेनोमेनन है लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब में कभी ऊपर उठना और कभी नीचे गिरना, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। द फेनोमेनन ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड in the capillary tube when it is immersed into liquid is called capillary action. The phenomenon of rise and fall of liquid in capillary tube when it is immersed into liquid is called capillary action. ठीक है, और ये डिपेंड करता है सरफेस टेंशन के ऊपर, कितना ऊंचा उठा या कितना नीचे गिरा, राइज हुआ, फॉल हुआ, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, सरफेस टेंशन है, लिक्विड का में जो कैपिलरी ट्यूब आप डाल रहे हो उसका रेडियस कितना है, डेंसिटी कितनी है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि लिक्विड कितना हाइट ऊपर उठेगा और लिक्विड कितना हाइट नीचे गिरेगा। ठीक है, आप इसको राइट कीजिए, फिर हम आपको एसेंट फॉर्मूला समझाते हैं। डू इट फास्ट। हो गया बच्चा लोग? चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे एसेंट फॉर्मूला के बारे में। हेडिंग लगाइए SCENT, एसेंट फॉर्मूला। एसेंट फॉर्मूला आपको समझना है। अभी हम एक चीज़ आपको फिगर बना के समझाया है कि जैसे आप मान लो बेटा लोग, ये है कंटेनर ग्लास का बना हुआ है, इसमें आप डाल रहे हो लिक्विड वाटर। जब इसमें आप कोई कैपिलरी ट्यूब डालते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि लिक्विड एक हाइट ऊपर उठ गया, मतलब नॉर्मल हाइट से लिक्विड ऊपर चला गया। इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। यहाँ जो H का फॉर्मूला होता है, ये H होता है 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई r rho g। ठीक है, इसी फॉर्मूले को बोला जाता है एसेंट फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पे जो H है आपका, ये है हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड, राइज और फॉल, राइज और फॉल इन कैपिलरी ट्यूब, इन कैपिलरी ट्यूब। मतलब कैपिलरी ट्यूब में कितना ऊपर या कितना नीचे आया। जो S है बेटा, ये है आपका सरफेस टेंशन।
सरफेस टेंशन। थीटा है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट। आर है आपका रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। रो है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और जी आप सबको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ आप एकदम मस्त टाइप से नोटिस कीजिएगा। हम आपको बताएं कि वैसा लिक्विड जिसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू 90 से छोटा होता है, आई मीन एक्यूट होता है, वैसा लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज करता है, ऊपर उठता है। तो बेटा जिसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा, आई मीन 90 से छोटा होगा, उसके लिए ये जो टर्म है कॉस थीटा ये पॉजिटिव होगा। बाकी तो सब कुछ पॉजिटिव है। जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो एच भी पॉजिटिव होगा, मतलब वैसा लिक्विड राइज करेगा। और वैसा लिक्विड जिसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस होगा, जैसे मरकरी के केस में 90 से बड़ा था तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। कॉस 90 प्लस कोई भी एंगल 180 डिग्री तक कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा निगेटिव होने का मतलब एच निगेटिव हो जाएगा, तो वैसा लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में फॉल करेगा। ठीक है, इसको आप जल्दी से लिखिए, फिर दो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हम आपको लिखवाते हैं। हो गया। चलिए इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जो हम आपको बताए, पहला इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, पक्का बात, मतलब जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा है तो इसका मतलब है कॉस थीटा, जो कॉस थीटा होगा आपका, कॉस थीटा ये होगा पॉजिटिव, और इसका मतलब है कि H भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव। तो जो इस तरह का लिक्विड होगा, सच लिक्विड राइज इन कैपिलरी ट्यूब, ऐसा लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको माइंड में रखना है कि इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसका मतलब है कि कॉस थीटा होगा निगेटिव। कॉस थीटा निगेटिव होने का मतलब कि एच भी कैसा होगा, निगेटिव। जब एच निगेटिव होगा तो सच लिक्विड विल फॉल इन कैपिलरी ट्यूब, ऐसा लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में फॉल करेगा। राइट किया जाए। हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। हेडिंग डाला जाए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
ऑन सरफेस टेंशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है सरफेस टेंशन पे, ये अपने को समझना है। एक बड़ा ही प्रैक्टिकल बात हम आपको समझाएंगे। बेटा जब अपना क्लोथ्स काफ़ी गंदा हो जाता है, कभी कभी आप घर में भी एक्सपेरिमेंटली देखे होंगे, सुने होंगे, मम्मी लोग करती है ऐसा। जब काफ़ी गंदा है कोई क्लॉथ्स तो बोला जाता है कि इसको गर्म पानी में डाल दो। तो गर्म पानी में क्यों डालते हैं हम? गर्म पानी में हम इसलिए डालते हैं कि जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्म पानी तो नॉर्मल वाटर से ज़्यादा हीट है, ज़्यादा हॉट है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड का सरफेस टेंशन घट जाता है, जिसकी वजह से वो क्लोथ्स के नैरो जो होल्स हैं वहाँ तक पहुँच जाता है और वहाँ से डर्ट पार्टिकल को बाहर निकालता है और अपना क्लोथ्स बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फिजिक्स है कि हम लोग का जब क्लोथ्स बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, बेडशीट ये सब प्रैक्टिकली आप अच्छे से समझते हो, तो भाई उसको गर्म पानी में डालो, बढ़िया साफ़ होगा। बढ़िया साफ़ इसीलिए होता है कि जब आप पानी को गर्म करते हो, लिक्विड को गर्म करते हो, तो ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। लिक्विड का सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है और लिक्विड का जब सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है तो बच्चा लोग वो लिक्विड क्लोथ्स के जो एकदम से नैरो होल्स हैं, एकदम बारीक जो होल्स हैं, वहाँ तक वो लिक्विड पहुँच जाता है और जो डर्ट पार्टिकल है, जो गंदगी है, वहाँ से उसको बाहर निकाल देता है। इसलिए हमारा कपड़ा बिल्कुल चकाचक साफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैसेज क्या मिला? मैसेज आपको ये मिला कि द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड decreases, the surface tension of liquid decreases with rise in temperature, with rise in temperature। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या होता है? घट जाता है। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। ओके, दूसरा एक अपने को टर्म समझना है, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी। इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी ऑन सरफेस टेंशन, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी ऑन सरफेस टेंशन। अब बच्चे यहाँ पे समझो, इम्प्यूरिटी के बारे में थोड़ा समझो। ये जो इम्प्यूरिटी है, लिक्विड में जो सरफेस टेंशन है, ऑफ कोर्स लिक्विड में सरफेस टेंशन होता है, तो लिक्विड में इम्प्यूरिटी जब आप डालेंगे तो आपका इम्प्यूरिटी दो टाइप का होगा। एक तो वैसा इम्प्यूरिटी होगा जो बिल्कुल सॉल्युबल है, घुल जाएगा, और एक इनसॉल्युबल होगा। जैसे आप लिक्विड में सर्फ डालते हो, डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, तो बिल्कुल लिक्विड में घुल जाता है, सॉल्युबल है। और एक आप मान लो स्टोन डाल देते हो, सैंड डाल देते हो, ईंटा पत्थर कुछ भी डाल देते हो, तो वो इनसॉल्युबल है, लिक्विड में नहीं घुलेगा, पानी में नहीं घुलेगा। तो जब हम लिक्विड में कोई सॉल्युबल इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, वैसा इम्प्यूरिटी जो लिक्विड में घुल जाता है, तब उसका सरफेस टेंशन घट जाता है। और जब हम कोई इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी लिक्विड में डालते हैं तो उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। अब सरफेस टेंशन घट जाएगा लिक्विड का, तो फिर से वही बात, गर्म पानी वाला केस। आखिर क्यों हम लोग कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं? यही रीज़न है कि जब हम डिटर्जेंट डालते हैं लिक्विड में तो उसका सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा घट जाता है, और जब सरफेस टेंशन घट जाता है तो लिक्विड हमारे क्लोथ्स के नैरो पोर्स तक पहुंच जाते हैं और हमारी गंदगी को, क्लोथ्स के जो डर्ट पार्टिकल है, उसको बाहर निकाल देता है। तो लिक्विड में जब सॉल्युबल इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तब सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, और जब इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो सरफेस टेंशन इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको माइंड में रखना है, इम्प्यूरिटी आपने देखा दो टाइप का होगा भाई इम्प्यूरिटी। एक होगा आपका सॉल्युबल, घुल जाने वाला,
और दूसरा होगा आपका इनसॉल्युबल, नहीं घुलने वाला। तो जब आपका इम्प्योरिटी सॉल्युबल होगा तब सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, सरफेस टेंशन घटेगा। और जब आपका इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल होगा तब आपका सरफेस टेंशन बढ़ेगा, सरफेस टेंशन इंक्रीजेस। पक्का बात है? चलिए लिखा जाए इसको। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, फिर जो भी अपना टॉपिक होगा अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये अपना सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसमें 2 लेक्चर आई थिंक 2 लेक्चर इसका और चाहिए आपको, इनफ हो जाएगा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। और फिर अपना एक चैप्टर बच जाएगा लास्ट वाला, जो कि है हीट एंड थर्मोमेट्री, उसको आप बोल सकते हैं, हीट के बारे में उसमें पढ़ना है। तो उसका भी 3-4 लेक्चर, मतलब मान के चलो कि इस लेक्चर के बाद 2, 4, 6 लेक्चर और आपको चाहिए, अपना सिलेबस वेल कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। अभी से ही आप बिल्कुल अच्छे से ढंग से पढ़ते रहिए, जितना भी चैप्टर हुआ है सबको अच्छे से पढ़िए। एंड आई विश कि आप सब हेल्दी होंगे, अच्छे से होंगे, सुखी होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।